तो चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट अपने अंत की तरफ बढ़ चुका है और अब हम लोग मिसलेनियस के कुछ सवाल देखेंगे। मतलब जितने कॉन्सेप्ट हमने सीखे ना सबकी खिचड़ी बनाएंगे और सवाल बनाएंगे। सबसे पहला सवाल जो हम लोग लेने जा रहे हैं ये बोल रहा है 2 लाइन्स, ये लाइन है, पहली लाइन है, सॉरी 3 लाइन्स है। 2x + y - 3 = 0। दूसरी लाइन है 5x + ky - 3 = 0 और तीसरी लाइन है 3x - y - 2 = 0। तो ये बोल रहे हैं कि इफ़ द लाइन्स दिस 3 आर कॉन्करेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो बोल रहे हैं कि ये k आपको बताना है और ये जो तीनों लाइन्स हैं वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब वो तीनों लाइन्स एक पॉइंट से पास होती हैं, मतलब तीनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, ठीक है। सो मैं अगर देखूं तो ये 2 लाइन्स को सॉल्व करूं, ये 2 लाइन्स का मेरे को सारा डाटा मालूम है, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा क्या, है ना। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला लाइन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसमें पुट कर दूंगा और मेरे को k मिल जाएगा। इतना आसान सवाल मिसलेनियस में नाइंसाफी है। चलो सॉल्व करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 3x + 2x 5x, y - y + y 0 और -3 - 2 - 5 = 0, x = 1, x 1 मिला तो पुट करते हैं। तो 2 × 1 + y - 3 = 0, तो ये 2 + y - 3 = 0, सो y = 1। सो पॉइंट क्या मिला, 1, 1। तो इसका मतलब ये वाला लाइन उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 5 × 1 + k × 1 - 3 = 0। सो यहाँ से क्या मिल रहा है, 5 - 3 कितना हुआ, 2 + k = 0, सो k = -2। सिंपल। सो आ गया आंसर, समझ में आया। बहुत ही सिंपल सा सवाल, ठीक है। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। सो ये अपने पास एक लाइन है जो कि है 4x - y = 0 फ्रॉम द पॉइंट 4, 1। सो इस पॉइंट P है ये 4, 1, इससे इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है और ध्यान रखना है मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम इन लाइंस को ड्रॉ करके थोड़ा फील लेंगे। सो ये क्या, y = 4x, सो वो तो x एक्सिस से पास होने वाली एक लाइन होगी। सो हमने बना लिया उसको, कोई दिक्कत। अच्छा, अब हमारा एक पॉइंट है 4, 1, क्या वो पॉइंट इस लाइन पे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू 4 डालोगे तो y 16 आना चाहिए, है ना। तो ये वाला लाइन पॉइंट इस लाइन पे तो नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक। तो वो लाइन पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब किसके अलोंग अपने को नापना है, तो एक ऐसी लाइन जिसका एंगल मतलब x एक्सिस के साथ 135 है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ। इसके मतलब इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस नापना है। सो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन पॉइंट मतलब लाइन है वो इस पॉइंट से तो पास होगी, इसका थीटा मालूम है तो स्लोप निकल जाएगा। तो स्लोप कितना निकलेगा, tan थीटा, मतलब tan 135, मतलब tan 90 + 45 या 180 - 45। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -tan 180 - 45, ठीक है। हाँ, मतलब एक्चुअली ये तो है। सो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमने ऐसा नहीं लिखा, गलत लिख दिया ये tan 180 - 45, ठीक। तो tan 180 - 45 135 और tan पाई - थीटा tan 45 आएगा और ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये रहा, और tan 45 अपन जानते हैं 1 होता है। तो स्लोप मिल गया -1, पॉइंट है 4, 1। सो y - 1 = -1 × x - 4। सो y - 1 = -x + 4। सो x + y - 5 = 0। तो ये रही वो लाइन, इसको अपन प्लॉट करते हैं। चलो, तो इसके लिए अपन 2 वैल्यूज निकालते हैं x और y की। सो x को अगर अपन 0 लेंगे तो y 5 मिलेगा, और एक काम करते हैं
और दूसरा पॉइंट ये वाला रहेगा 4,1, x को अपन 4 लेंगे तो y 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है, x 0 और y 5। सो वो पॉइंट कुछ यहाँ पे मान लेते हैं और ये पॉइंट है, तो जो हमारी लाइन होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी। कोई दिक्कत इस बात से, है ना। तो हमको इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है, इस लाइन के अलोंग, मतलब हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मैं ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ भाई। एक लाइन है 4x - y = 0, दूसरी लाइन ये रही, दोनों को सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। तो देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, y गायब हो जाएगा, है ना। तो 4x + x 5x - y + y 0 और 0 - 5 - 5 = 0। सो x = 1, ठीक है। अब अगर x 1 है तो x 1 रखोगे तो y कितना मिलेगा, 4 दिख रहा है सबको, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है भाई, ये पॉइंट है 1,4 और ये पॉइंट है 4,1। अब ये दोनों डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगा √1 - 4 का स्क्वायर, क्या होगा 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 हो गया 4 - 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा √3 का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 बाहर 2, तो 3√2, ठीक है ना। 18 आएगा, उसको 3√2 ही तो लिखोगे ना। बताओ कोई दिक्कत। तो बात समझ में आई कि कैसे हम एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे किसी दूसरी लाइन के अलोंग। सो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरी लाइन उस पॉइंट से तो पास होगी और उस लाइन को कहीं पे मीट करेगी, है ना। तो उस लाइन के लिए अपने को जो कंडीशन दी थी ये थीटा 135 डिग्री, इससे हमने इस लाइन का इक्वेशन लिखा, सॉल्व किया, ये पॉइंट मिला, दोनों को डिस्टेंस निकाले, सिंपल। समझ में आई बात। चलो नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये बोल रहा है एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन वर्क्स एज द प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट। तो क्या बोल रही है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1,2 इन द लाइन। लाइन है तुम्हारा x - 3y + 4 = 0 और ये पॉइंट तुमको दिया हुआ है 1,2 और इसका मिरर इस लाइन में निकालना है, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो x - 3y, सो इस लाइन को अगर अपने को प्लॉट करना है सो हमको x चाहिए y चाहिए, है ना। सो अपन जब x को 0 लेंगे तो y बहुत गंदा मिलेगा, ठीक है। काम करते हैं, y को 0 देख लो तो x कितना मिलेगा अपने को -4, ठीक है। और एक और पॉइंट ले लेते हैं, y को 1 ले लेंगे तो x कितना मिलेगा, ये -1 हो जाएगा, ये -3 + 1 कितना 1, तो x कितना हो जाएगा -1, ठीक है। सो एक पॉइंट हमारा है -1,1 यहाँ पे और दूसरा पॉइंट कितना है -4,0, सो ये यहाँ पे। सो ये रहा वो लाइन, तो पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब अपने को चाहिए पॉइंट 1,2। 1,2 कहाँ होगा भाई, इस लाइन पे तो ऑब्वियसली नहीं होगा, देख लो 1 - 6 + 4 0 नहीं होता, तो 1,2 ये 1 लिए ये 2 लिए, ये यहाँ कहीं पे होगा ये पॉइंट। इसका मिरर इस लाइन के अलोंग, तो ऑब्वियसली वो इस परपेंडिकुलर के अलोंग होगा और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। सो ये वाला वो रिक्वायर्ड पॉइंट है, इसको मान लेते हैं h, k है। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अच्छा तो अब देखो एक चीज़ कि ये लाइन अपनी कौन सी है, x - 3y + 4 = 0 और ये पॉइंट अपन को मालूम है 1,2 और ये पॉइंट अपन को फाइंड करना है, ठीक है कि नहीं। क्या हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, h, k और 1,2 से पास होने वाली लाइन, मतलब इससे परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन लिखा जा सकता है। इसको अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बोल रहा हूँ, इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्योंकि इंटरसेप्ट तो यहाँ मिलेगा ही ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 3y = x + 4, सो y = x/3 + 4/3। सो स्लोप कितना मिला 1/3। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप कितना हो जाएगा
ये -1 डिवाइडेड बाई 1/3 मतलब कि -3, और पॉइंट क्या है 1,2 से पास हो रहा है ना, 1,2 से पास हो रहा है, तो हम लोग उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो उसका इक्वेशन अगर अपन लिखेंगे तो y - 2 इज इक्वल टू -3 इंटू x - 1। सो हमको क्या मिला, y - 2 इज इक्वल टू -3x + 3, ठीक है। तो 3x + y और ये इधर जाएगा तो -5 इज इक्वल टू 0। सो ये लाइन मिल गई अपने को, 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन को मिल जाएगा। फिर उससे अपन को डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये तो काफ़ी लंबा जा रहा है, कुछ और अपने को खोजना पड़ेगा। एक काम करते हैं, देखो ये पॉइंट निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला बाद में देखेंगे, पहले वो पॉइंट निकाल लेते हैं कहाँ पे मीट करेगा। तो एक लाइन है 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0, एक है x - 3y + 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9x + 3y - 15 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो x + 9x क्या हो जाएगा 10x, और -3y + 3y 0, और 4 - 15 कितना हो जाएगा, -11 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्या मिला 11/10, पॉइंट क्या मिला, ठीक है ना। अच्छा, तो ये x कितना मिल गया 11/10। अब x मिल गया तो y निकाल सकते हैं अपन, तो इसमें डाल देते हैं। सो 11/10 -3y + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 11/10 + 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 11 + 40 तो 51/10 इज इक्वल टू 3y। सो y इज इक्वल टू 51/3 इंटू 10। तो ये 3 × 1 = 3, 3 × 7 = तो y कितना मिला अपने को 17/10। कोई दिक्कत। अच्छा, तो हमको ये वाला पॉइंट भी मालूम है, ये वाला पॉइंट कितना मिल गया अपने को, x कितना है भाई 11/10, 17/10, ठीक है कि नहीं, पक्का। अच्छा, तो ये मिड पॉइंट तो है ना, ये वाला इन दोनों का मिड पॉइंट है ना ये। तो मिड पॉइंट के हिसाब से क्या लिखेंगे, h + 1/2 इज इक्वल टू 11/10। क्या लिखेंगे, h + 1/2 यही होगा ना, इज इक्वल टू 11/10। तो यहाँ से h + 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 2/10, तो ये कितना 5। तो h इज इक्वल टू 11/5 - 1 कितना आया भाई 11 - 5/5 कितना आया 6/5। तो h कितना आया 6/5। बताओ कोई दिक्कत। अच्छा, k के लिए क्या लिखेंगे अपन, k + 2/2 इज इक्वल टू 17/10। तो k + 2 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 17/5 कराएगा, तो k इज इक्वल टू 17/5 - 2। तो ये कितना आएगा, k इज इक्वल टू 17 - 5 = 10 डिवाइड बाई 5। तो 17 - 10 कितना 7, 7/5। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जो मिरर होगा वो कितना होगा, h कितना है भाई 6/5, 7/5। सो ये हमको मिल गया वो पॉइंट। समझ में आई बात। तो ये इसका एक अप्रोच, कोई दिक्कत इस पे। अच्छा, अब अगर अपन इसको एक और तरीके से देखें तो दूसरा तरीका क्या है, अपन 2 लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं और उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सोचो कैसे। तो सोचना ये है कि एक हमारे पास ये वाला लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम 1, 2 और एच के को मान के लिख सकते हैं क्या, पक्का। तो 1, 2 और एच के को अगर मान के लिखोगे तो 2 पॉइंट फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन लिख लोगे, ठीक है। और ये जो मिड पॉइंट होगा ये कितना होगा, h + 1/2 और k + 2/2, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन पे है ना, तो उसको इसमें डालोगे तो तुमको एक मिलेगा hk का इक्वेशन यहाँ से और एक इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और दोनों को सॉल्व करोगे तो तुमको h और k की वैल्यू मिल जाएगी। सो एक मेथड ये भी है, तो तुमको जो मेथड सुटेबल लगेगा तुम उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत। चलो ठीक है, नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। पहली लाइन है अपने पास y इज इक्वल टू m1x + c1, दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू m2x + c2, और तीसरी लाइन है x इज इक्वल टू 0।
इस तीनों लाइन से जो एरिया मिलेगा ट्राइंगल का मिलेगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मॉड M1 माइनस M2। सो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। सब देखो यार, ऐसा है कि ये पॉइंट ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, ठीक है। सो अब इसमें मैं किसको बड़ा लूँ किसको छोटा लूँ मालूम नहीं। C1 माइनस C2 लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि C1 को बड़ा ले लेते हैं, क्या जा रहा है, या C1 को छोटा भी लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, अपन उल्टा काम करेंगे, चलो अपन C1 को छोटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही आएगा ना। सो ये हमने अपना एक्सिस बनाया। अब ये x इज इक्वल टू 0 कितने है बाबा, ये है x इज इक्वल टू 0, है या नहीं बताओ। अच्छा, पहली लाइन क्या है, M1x प्लस C1। सो वो लाइन कुछ यहाँ से गुजरेगी, कहाँ से, ये C1 इंटरसेप्ट होगा और उसका स्लोप कितना होगा M1, ठीक है। तो वो लाइन कुछ ऐसी जाएगी, मान लेते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, उस लाइन को अपन ऐसा मान लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है, कौन सी लाइन है ये भाई, y इज इक्वल टू M1x प्लस C1। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, तो अब ये वाला डिस्टेंस हमारा हो गया C1। दूसरी लाइन जो है वो है M2x प्लस C2। ऑब्वियसली इस भाई साहब को स्लोप को कुछ ऐसा रखना पड़ेगा ताकि इसके साथ कोई ट्राइंगल बने, ठीक है, और उसके लिए उसको ऐसा आना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? नहीं है। अगर इधर से ले जाओगे तो ना बनेगा, इसके साथ नहीं बन पाएगा, ठीक। सो उसको अपन यहाँ से मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो ये वाला जो है पॉइंट, ये डिस्टेंस, ये C2 हो गया और ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक। सो ये वाले पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, 0,C1, इसको क्या बोल सकता हूँ, 0,C2। अगर मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाए, ये लाइन कौन सी है भाई, y इज इक्वल टू M2x प्लस C2। अगर मुझे गलती से ये वाला पॉइंट मिल जाता तो वर्टाइसेस तीनों मिल जाते और मैं ट्राइंगल का एरिया जानता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर देता। तो इस पॉइंट को खोजने के लिए हमको ये दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। अच्छा, सो ये भाई y ये है, सब्ट्रैक्ट करोगे y गायब हो जाएगा, दिख रहा है ना, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इधर करते हैं आराम से। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू M1 माइनस M2x प्लस C1 माइनस C2। बोलो ठीक है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, C2 माइनस C1 अपॉन, ये उल्टा जाएगा तो C2 माइनस C1 हो जाएगा, और ये M1 माइनस M2। बताओ किसी को कोई दिक्कत इस बात से कि x पॉइंट ये मिला, पक्का। अच्छा, तो अपने को अब दूसरा वाला पॉइंट भी निकालना है जो कि y है, तो इसको x की जगह पे अपन को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, इसमें M1 मल्टीप्लाई करना है, तो M1C2 माइनस M1C1 अपॉन M1 माइनस M2 और प्लस C1, ठीक है। सो अब इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो M1C2 माइनस M1C1 प्लस M1C1, ठीक है, और माइनस M2C1 और डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। बताओ किसी को कोई दिक्कत इस बात से। अब ये M1C1 शहीद होते दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, M1C1 शहीद होते दिख रहा है, तो इसको शहीद कर दो। तो क्या मिला अपने को, y पॉइंट जो चाहिए था वो क्या मिला, M1C2 माइनस M2C1 अपॉन M1 माइनस M2। बताओ कोई दिक्कत। सो ये पॉइंट हमको क्या मिला भाई, कहाँ है, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, कॉमा कहाँ गया रे बाबा, M1C2 माइनस M2C1 अपॉन M1 माइनस M2। तीनों पॉइंट मिल गए। बड़े ही गंदे पॉइंट है, बट क्या करोगे, आंसर भी वैसे ही गंदा सा पूछ रहा है, कोई बात नहीं। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला बता दो कोई मेरे को फटाक से, क्या होता है एरिया, हाफ मॉड, बताओ भाई, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड। ठीक, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, चलो फटाफट। तो एरिया क्या होगा, हाफ, x1 कितना है, अच्छा तीनों को नाम देना पड़ेगा, है ना। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। कोई दिक्कत है क्या मानने में
क्या जाता है अपना। तो भाई x1 कितना है? अरे तो इसको क्या लिखना, छोड़ो, गया। x2 कितना है? 0, स्वाहा, खत्म, छोड़ो। x3 कितना है? x3 कितना है? C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है कि नहीं? अच्छा, y1 कितना है? C1, और y2 कितना है? C2, तो C1 माइनस C2, कोई दिक्कत? मॉड। अब ये ऊपर क्या है भाई, ध्यान से देखो, C2 माइनस C1 इंटू C1 माइनस C2। एक काम करते हैं, माइनस को हटा देते हैं, माइनस को बाहर निकाल दो, क्या ही फर्क पड़ता है। माइनस C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। बताओ किसी कोई दिक्कत इससे? तो ये मॉडुलस तो माइनस को खा जाएगा ना, माइनस को तो निकलने ही नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो माइनस को भूल जाओ, ये अपना क्या हो गया, 1/2 C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2, कोई दिक्कत? और ये माइनस साइन यहाँ अभी भी है, हमको ये लिखना था, लिख सकते हो, बिंदास लिख सकते हो। C1 माइनस C2 को उल्टा कर दो, स्क्वायर कुछ भी करोगे, C1 माइनस C2 का स्क्वायर भी वही आएगा, C2 माइनस C1 का भी स्क्वायर वही आएगा। तो हम आंसर को क्या लिख सकते हैं, हाफ C1 माइनस C2 का स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड M1 माइनस M2। बताओ किसी को कोई दिक्कत? ये ऊपर वाले आइटम के लिए मॉड इस माइनस को खा गया, इसमें जो भी पॉजिटिव होगा वो वही निकलने देगा। तो ऑब्वियसली अपना आंसर फाइनली एरिया जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या हमको मिल गया बड़े आराम से ये आंसर? सो जो भी पूछे मैंने तो C1 माइनस C2 लिखा है क्वेश्चन में ना, C1 माइनस C2 ही तो पूछा है, तो आ गया आंसर, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड सवाल था नहीं, बस देखने में लगा होगा शुरुआत में कि अरे इतना भयंकर सा x और y आया है, कहाँ से होगा? तो इधर देखो 2 0 थे, तुम्हारा काम आसान करने के लिए, ठीक है। चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है अ लाइन इज सच दैट इट्स लाइन सेगमेंट बिटवीन द लाइन्स 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज 1,5 ऑब्टेन इट्स इक्वेशन। बहुत ही अच्छा सवाल, मतलब एक नंबर। इस सवाल को समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सो सबसे पहला काम जो मैं सोच रहा हूँ कि हम इन दोनों लाइंस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर सोचेंगे। तो पहले तो भाई पहली लाइन के लिए डब्बा बनाया जाए, x लिखे y लिखे। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5x प्लस 4 है, तो x को 0 लिए तो y कितना है 4, ठीक है। और x को अपन अगर -1 ले लें तो y कितना आएगा, ये उधर रहेगा ना, तो ये कितना आएगा -5 प्लस 4 कितना आएगा -1, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात से? पक्का। अब दूसरे वाले लाइन को भी ड्रॉ करने के लिए अपन उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। चलो, तो दूसरे वाले लाइन को ड्रॉ करना है, तो दूसरे वाले की वैल्यूज़ को फाइंड करो। तो x लिए y लिए। अब ये तो यार बड़ा ही गंदा है, तो x को अपन 0 ले लेते हैं, तो y अपन को 1 मिल जाएगा। एक पॉइंट प्यार से निकल दिया इसने, और दूसरे पॉइंट पे ये मौत दे रहा है हमको, है ना। तो क्या करें? तो देखो x 3x प्लस 4y माइनस y, तो यहाँ से इसको y को क्या लिखना है अपन को, 4 माइनस 3x अपॉन 4। तो एक तो 0 लिया, एक और क्या लें ऐसा कि इसके साथ कुछ हो जाए। तो ये 3 अगर लेते हैं, नहीं 4 लेते हैं x को, तो x को अगर 4 लोगे तो 4 3 जा 12, है ना। और 4 माइनस 12 -8 बाई 4, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग इन दोनों लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ या नहीं? अच्छा, तो चलो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। सो पहली लाइन के लिए अपने को चाहिए 0,4, सो यहाँ कहीं पे होगा। और दूसरा पॉइंट के चाहिए 0,4 और -1,-1। सो ये पहली लाइन कुछ ऐसी जाएगी, ये है मान लो -1,-1, कोई दिक्कत? तो ये कौन सी लाइन है? ये पहली वाली लाइन है
5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरी लाइन उसको क्या चाहिए 0,1, तो ये मान लेते हैं 0,1 है। और दूसरा क्या है भाई 4, तो 1 2 3 4, 4 माइनस 2। ठीक, तो दूसरी लाइन ये रही अपनी। ऐसा पॉइंट को ना उठा के यहाँ रख दिया जाता है, नहीं बनता है तो। ठीक, कोई दिक्कत। तो ये अपनी दूसरी लाइन है कौन सी 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इस बात से। अब हमारा पॉइंट कहाँ है 1,5 है ना। क्या है भाई, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अ लाइन इज सच दैट इट्स लाइन सेगमेंट बिटवीन द लाइन्स 5x माइनस 4y is equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at the point 1,5। तो देखो एक ऐसी लाइन होगी जो यहाँ पे मान लेते हैं 1,5 होगा। ठीक है, अब देखो हमारे डायग्राम के हिसाब से एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन होगी इन दोनों के बीच में जो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट होगी। तो एक काम करते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते अपन, अपने को फील लेना पड़ेगा बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम उस लाइन को एज्यूम कर लेते हैं कि वो लाइन ऐसी है। ठीक, और ये पॉइंट है 1,5। कोई दिक्कत। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो ऊपर वाले पॉइंट को अपन ले लेते हैं, मान लो α1, β1। कोई दिक्कत। और इसको ले लेते हैं α2, β2। α1 β1 वैल्यूज है कोई भी एक्स वाई की तरह, अपन कुछ भी एज्यूम कर लिए हैं। अब बोलना क्या है इनका कि भाई α1 प्लस α2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 और β1 प्लस β2 बाई 2 इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट हो रहा है ना, ये लाइन इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। भले दिख नहीं रही है बट है। कोई दिक्कत। तो ये इमेजिनेशन था, मानना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब अपन क्या करें बताओ। सो ये जो α1 β1 है वो इस लाइन पे है, तो उस लाइन के इक्वेशन में डाल दो। तो क्या मिलेगा 5α1 माइनस β1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो β1 को क्या लिख सकते हैं अपन 5α1 प्लस 4। ठीक है कि नहीं बताओ। और ये जो α2 β2 है वो इस लाइन पे है, तो इसमें पुट कर दो। तो 3α1 प्लस 4 β1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से β1 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 3α1 डिवाइडेड बाई 4। बताओ कोई दिक्कत। सो β1 प्लस β2 इज इक्वल टू 5 है। β1 ये है, सॉरी ये बीटा, अरे यार मैंने दोनों को 1 ले लिया। ठीक ठीक ठीक। तो β1 प्लस β2, β1 प्लस β2 कितना होगा 5α1 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 3α2, अच्छा डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया β1 प्लस β2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसको अगर अपन देखें तो क्या लिख सकते हैं 5α1 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 3α2 बाई 4 इज इक्वल टू 10। कोई दिक्कत। तो एक अपन इक्वेशन वहां से लिख सकते हैं। देखो α1 प्लस α2 इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन α+1 प्लस α2 इज इक्वल टू 2। ठीक है कि नहीं। और दूसरा इक्वेशन ये बहुत ही मेहनत से मिलेगा अपने को। तो 5 4 जा 20α1 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 माइनस 3α2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 20α1 माइनस 3α2, ये 16 5 19, 19 उधर जाके माइनस होगा 40 में से, तो 40 माइनस 19 कितना 21। तो ये दूसरा इक्वेशन मिला और वो पहला इक्वेशन मिला। तो इसमें अगर अपन 3 मल्टीप्लाई करें तो 3α1 प्लस 3α2 इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन क्या है 20α1 माइनस 3α2 इज इक्वल टू 21। ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा 20 प्लस 3 23α1 इज इक्वल टू ये 0, 21 प्लस 6 27, 21 प्लस 6 27। तो α1 अपने को कितना मिल गया भाई
27/23, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे। कहाँ पे गड़बड़ हो गया देखो तो, कुछ मिस हो रहा है यहाँ। देखो गड़बड़ कहाँ हो गया, ये -4 है, हमने यहाँ पे -5 लिखा और उसके हिसाब से सॉल्व करते गए, ठीक, पहली गलती। तो यहाँ पे अपने को 4 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है, तो 4 4 जो 16 और ये +4 रहेगा, ठीक है, तो 16 4 20 और 20 - 20 20, तो इधर क्या होगा 20, तो ये कितना आएगा 26, तो α1 कितना आया 26/23, कोई दिक्कत। अब α1 मिल गया तो α2 कितना होगा 2 - α1, है ना यहाँ से, तो 2 - 26/23, तो 23 × 2 46 - 26/23, तो 46 - 26 कितना होगा 20/23, ठीक है। तो ये अपने क्या क्या मिल गया, α1 और α2, α1 और α2 मिल गया। अच्छा, तो हमको अभी भी एक पॉइंट कंप्लीट नहीं मिला है ना, तो अपने को एक पॉइंट तो मालूम है 1 5, इक्वेशन लिखना है, α1 पता चल गया है, तो एक काम करते हैं ना, β1 निकाल लो, तो β1 ये रहा, है ना, तो β1 को क्या लिखोगे भाई 5 × α1 कितना है 26/23, ठीक है, और +4, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 26, तो 5 6 = 33, 5 2 = 10, 130, प्लस 23 × 4 कितना आएगा 4 3 = 12, 1 4 2 = 8 और 1 9/23, तो ये कितना हो गया भाई 2 9 3 12 2 1 2 2 2/23, अरे बाप रे, कतई गंदा नंबर आया यार, ठीक है। तो β1 अपने को मिला 222/23, तो अब ये वाला पॉइंट अपने को मिल गया यहाँ का, ये वाला पॉइंट अपन को क्या मिला है, α1 कितना है भाई 26/23 और β1 कितना है 222/23, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इक्वेशन लिखा जा सकता है किस फॉर्मेट में, 2 पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। तो यही मजदूरी है असली जो यहाँ अपने को करनी है, जो कि जगह अपने पास कम हो रही है, तो यहाँ थोड़ा कम कर लेते हैं स्पेस, ठीक है। तो अपन किसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सिंपल वाला वैल्यू, ठीक है ना। तो y - 5 इज इक्वल टू y2 - y1, तो ये y - y1 हो गया। अब y2 222/23 - 5, 222/23 - 5 डिवाइडेड बाई 26/23 -1 इंटू x - 1, ठीक है। मजदूरी कर लोगे, थोड़ी ज़्यादा मजदूरी है, तो 222 - 5 × 23, 5 3 = 15, 1 5 2 = 10, 1 11, ठीक है। और नीचे कितना होगा 26 - 23/23, और यहाँ भी बाई 23 है, ये 23 गेज को खा जाएगा, तो स्लोप कितना मिलेगा अपने को, नीचे 3 है ना, और 222 - 115 115 है, 15 और 7 22 होता है ना, तो ये मिलेगा अपने को कितना 107, ठीक है। तो ये 107/3 मिला, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, कहाँ लिखूँ यार, जगह ही कम पड़ गई है, बताओ भला। तो y - 5 इज इक्वल टू x - 1, कहाँ लिखें, लेट्स मेक सम स्पेस हियर, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका काम हो गया है ना, वैल्यू तो तुम लोग कुछ भी निकाल सकते हो। सो अपने को रिक्वायर्ड यहाँ पे बनाना पड़ेगा y - 5 इज इक्वल टू कितना आया 107/3 आया ना, इंटू x - 1, ठीक है। सो ये कितना होगा 3y - 15 इज इक्वल टू 107x - 107, तो ये 107x - 3y और ये -15 इसमें ऐड हो जाएगा। अब 107 - 15 कितना होगा भाई, 7 यहाँ चला गया और 8 और जाना है,
तो 8 जाएगा, 92 बचेगा। सो माइनस 92 इज इक्वल टू 0। सो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका इक्वेशन हमको फाइनली मिला, काफ़ी मशक्क़त के बाद। क्या मिला? 107x माइनस 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे सिंपल था, बस थोड़ी ये हमने यहाँ पे फालतू में अल्फा 2 निकाला, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इक्वेशन लिखना तो हम सिर्फ बीटा 1 निकाल सकते, तो यहाँ जब नहीं निकालते ना तो थोड़ा जगह बच जाता, बट कोई बात नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई ये दो लाइंस हैं, ये और ये, इनके बीच में एक लाइन है जो 1.1,5 पे बाइसेक्ट हो रही है। तो दोनों लाइंस पे एक एक पॉइंट एज्यूम किए और उन दोनों को सॉल्व किए और थोड़ी बहुत मजदूरी की और आंसर मिल गया। समझ में आया क्या? चलो नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये बोल रहा है सो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट such that its distances from two lines है 3x minus 2y is equal to 5 और दूसरी लाइन है 3x plus 2y is equal to 5, ठीक, are equal is a straight line। वाह, गुड क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि एक मूविंग पॉइंट है हमारे पास जिसका डिस्टेंस इन दोनों लाइन से इक्वल है और उसको अगर अपन मूव कराते जाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। नाइस, लेट्स ट्राई दिस देन। तो पहले चीज़ क्या है अपने पास कि इनका डिस्टेंस इक्वल है। सो अपन उस पॉइंट को एज्यूम करते हैं। बताओ पॉइंट बताओ, अल्फा बीटा ले लें, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम दैट पॉइंट इज अल्फा बीटा। अब इस अल्फा बीटा का डिस्टेंस इससे सेम है। सो पहले तो इसको अच्छे फॉर्मेट में लिखो, ऐसा चलेगा ना, ऐसा बड़े प्यार से लिखा गया। अब इनका डिस्टेंस लगाते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? इस पॉइंट को इसमें डालना है और नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो मॉडुलस ये क्या है भाई, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? ये इक्वल होगा, इसमें पुट करेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? ये दोनों को इक्वल होने का है। तो बड़े प्रेम से बिना कैलकुलेशन के इसको उड़ा देते हैं। दोनों साइड दिख रहा है ना, तो उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये देखो यार, ऐसा है कि मॉड 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5। तो यहाँ से दो जोड़ियाँ मिलेंगी ना। पहली जोड़ी क्या मिलेगी भाई, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5, ठीक। और दूसरी जोड़ी जो मिलेगी वो मुश्किल है, वो मजदूरी कराएगी तुमसे। वो क्या है? मिलेगी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5, ठीक है कि नहीं? बताओ, कोई दिक्कत? तो ये देखो यहाँ पे दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि एक बार ये मॉड प्लस में खुलेगा, एक बार माइनस में खुलेगा, दोनों केस लेना पड़ेगा। अच्छा, तो इसको देखेंगे तो 3 अल्फा स्वाहा, 2 अल्फा उधर जाएगा। अरे यार, ये तो बीटा 0 आ रहा है बीटा 0 आ रहा है ना। ये माइनस 5 इधर जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो प्लस 5 माइनस 5 0, और ये 2 बीटा उधर जाएगा 4 बीटा। तो ये तो यार बीटा इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। हाँ, अच्छा बीटा 0 है तो अल्फा कितना है? बीटा 0 है तो अल्फा कितना होगा? बीटा 0 है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? 3, तो यहाँ से 3 अल्फा माइनस 2 बीटा, अच्छा सॉरी लिख लेते हैं ना, मजदूरी करनी पड़ेगी। 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 5, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से क्या होगा भाई, ये 2 बीटा और ये 2 बीटा स्वाहा, ये 3 अल्फा इधर जाके हो गया 6 अल्फा, ये माइनस 5 उधर जाके हो गया प्लस 5। तो क्या मिला? 6 अल्फा बराबर 10। सो अल्फा बराबर 10/5, ओह सॉरी 10/6। सो ये कितना हो जाएगा? 5/3। सो जो पॉइंट हमको मिला वो पॉइंट क्या है? 5/3, 0। ओहो, सो ये पॉइंट अपन को मिला। तो इस पॉइंट को अगर अपन मूव कराएंगे कैसे कि इस लाइन से इसका डिस्टेंस इक्वल रहेगा, तो हमको क्या मिलेगा? ये कोई दिक्कत यहाँ तक?
सो ये जो है ये कौन से दो लाइंस को इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है बताओ? तो वैसे तो ये कई सारे को सेटिस्फाई कर सकता है, बट हम जो बेसिक लाइन देख पा रहे हैं वो एक लाइन अपन देख पा रहे हैं x इज इक्वल टू 5/3, और दूसरी लाइन कौन सी देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू 0, हाँ या नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें क्वेश्चन को दोबारा से, तो ये बोल रहा है कि सो दैट पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू लाइन्स आर इक्वल इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? सो मूविंग पॉइंट को सॉल्व किए हम लोग उस पॉइंट को, तो उस पॉइंट को सॉल्व किए तो हमको ये वैल्यूज मिली, ठीक है ना? अब ये इसी दो लाइंस पे मूव कर सकता है ना, क्योंकि 5/3, 0 x इज इक्वल टू 5/3 पे मिल सकता है, या y इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है? सो हमको ये दो लाइंस मिली, तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, उस पॉइंट का जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये अपना एक यूनिक क्वेश्चन था ये, मतलब ये अलग ही टाइप से दिमाग लगाया। क्या बोल रहा है कि ये दो लाइंस हैं और ये एक पॉइंट है, ठीक? तो इन दोनों लाइंस को अगर हम लोग प्लॉट करें, मान लो ऐसे, तो एक लाइन कहीं कैसे भी हो सकती है, कैसे ले लें, एक लाइन ऐसे ले लो, एक लाइन ऐसे ले लो, और यहाँ एक पॉइंट सोचो, ठीक? इसका इससे और इससे जो ये डिस्टेंस है ये दोनों से इक्वल है, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है, तो ये जो बना रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, ऐसा अपन बोलना चाह रहे हैं। समझ में आई बात? तो वो कहाँ मूव कर सकता है, वो ये दो लाइंस पे मूव कर सकता है, समझे? कोई दिक्कत इसमें? तो एक्सरसाइज 10 मिसलेनियस चैप्टर 10 का, इसमें 24 क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करो और एंजॉय करो।